41वीं रात। जब 41वीं रात हुई तो उसने कहा कि ए नेकबख्त बादशाह, जब कानम बिन अय्यूब संदूक लेकर अपने घर पहुंचा तो उसने इसे खोलकर लड़की को इसमें से निकाला। इसने इधर उधर नजर दौड़ाई और देखा कि वो मकान एक खूबसूरत महल है और उसमें तरह तरह के दिलखुश रंग के कालीन बिछे हुए हैं और कपड़ों के ढेर और गुठे रखे हुए हैं। ये देखकर उसे मालूम हो गया कि वो बड़ा सौदागर और मालदार आदमी है। अब उसने अपना चेहरा खोला और उसकी तरफ नजर डाली तो देखा कि वो खूबरू जवान है। इसे देखते ही वो इस पर आशिक हो गई और कहने लगी कि ए मेरे आका, खाने के लिए कोई चीज ला। कानम ने कहा कि बिसरो चश्म, और बाजार जाकर उसने एक तला हुआ मेमना और एक मैनी भर मिठाई खरीदी और नकल मोमबत्तियां और नबीज और दूसरी पीने की चीजें और अतिरियात, गर्ज ये कि जिन जिन की जरूरत थी इन्हें लेकर वो घर आया। जब लड़की ने ये देखा तो वो मुस्कुराई और उसने उसे बोसे दिए और गले लगाया और प्यारी प्यारी बातें करने लगी, जिसकी वजह से कानम की मोहब्बत इसके साथ और ज्यादा हो गई और वो दिलवू जान से इस पर फिदा हो गया। अब दोनों खाने और शराब पीने बैठ गए, यहाँ तक कि रात हो गई और दोनों एक दूसरे पर फरीफता थे, क्योंकि दोनों का सुन एक था और दोनों एक दूसरे की तरह हसीन थे। जब रात हुई तो कानम बिन अय्यूब उठा और उसने मोमबत्तियां और कंदीली रोशन करके मकान को चिरागा कर दिया। अब वो मय नोशी के सामान लाया और मेज लगाई और दोनों बैठ गए। वो शराब भर कर उसे पिलाता था और वो भर कर उसे पिलाती थी और दोनों हंसी मजाक करते और अशार पढ़ते थे। उनकी खुशी बढ़ती जाती और एक दूसरे का इश्क ज्यादा होता जाता था। पाक है वो जात जो दिलों को मिलाती है। ये उनकी हालत सुबह के करीब तक रही। अब इन पर नींद का गलबा हवा और दोनों अपनी अपनी जगह जाकर सो गए। जब सौयरा हुआ तो कानम बिन अय्यूब उठकर बाजार गया और खाना पीना और सब्जी और गोश्त और शराब वगैरह जिन जिन चीजों की जरूरत थी खरीद कर घर लाया और दोनों खाने पीने बैठ गए और इतना खाया कि सैर हो गए। इसके बाद वो शराब लाए और मय नोशी और एक दूसरे से हंसी मजाक करने लगे, यहाँ तक कि इनकी आंखें स्याह और रुखसार सुर्ख हो गए। लड़की की आंख में नींद भरी हुई थी और कानम बिन अय्यूब का जी चाहता था कि वो उसे बोसा दे। इसने कहा कि ए मेरी आका, मुझे इजाजत दे कि मैं तेरे मुंह को बोसा दूं, शायद इससे मेरा दिल ठंडा हो जाए। इसने जवाब दिया कि ए कानम, सबर कर यहाँ तक कि मैं नशे में बेहोश हो जाऊं, उस वक्त तो मेरा बोसा चुपके से ले जियो, ताकि मुझे मालूम ना हो कि तूने मेरा बोसा लिया है। ये कहकर वो खड़ी हो गई और अपने कुछ कपड़े उतार डाले और एक छोटी कमीज और रेशमी सरबंद पहने रही। ये देखकर कानम बेचैन होने लगा और उसने कहा कि ए मेरी आका, जो बात मैंने तुझसे की थी इसकी मुझे इजाजत दे दे। इसने जवाब दिया कि वल्लाह ये बात तुझे नहीं हासिल होने की, क्योंकि मेरे अजार बंद पर एक सख्त जुमला लिखा हुआ है। ये सुनकर कानम बिन अय्यूब का दिल टूट गया और मोहब्बत बढ़ गई, क्योंकि मकसद तक पहुंचने में इसे दुश्वारी नजर आई और उसके दिल की आग भड़क उठी। इधर इसका ये हाल था और इधर वो इसको मना करती जाती और कहती थी कि तेरे लिए मेरा विसाल नामुमकिन है। दोनों एक दूसरे के इश्क में मुब्तला थे और साथ बैठकर शराब पी रहे थे और कानम बिन अय्यूब मोहब्बत के समंदर में डूबा हुआ था। लेकिन लड़की की सख्त दिल्ली और जिद बढ़ती जाती थी, यहाँ तक कि रात का अंधेरा छा गया और दोनों पर नींद का पर्दा पड़ गया। कानम ने उठकर कंदीली जलाई और मोमबत्तियां रोशन की और इस जगह को मन मेज के झाड़ पूंछ कर साफ किया। अब उसने लड़की की दोनों टांगों को लेकर बोसा दिया और देखा कि वो ताजे मक्खन की तरह है और अपना मुंह रगड़ने लगा और उसने कहा कि ए मेरी आका, अपनी मोहब्बत के गिरफ्तार और अपनी आंखों के मारे पर रहम कर, क्योंकि अगर मैं तुझे ना देखता तो मेरा दिल काबू से बाहर ना होता। ये कहकर वो थोड़ी देर रोता रहा और लड़की ने कहा कि ए मेरे आका, मेरी आंखों के नूर, खुदा की कसम मैं तुझ पर आशिक हूँ और तेरा यकीन करती हूँ, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुझे मेरा विसाल हासिल नहीं हो सकता। इसने पूछा कि आखिर कौन सी चीज माने है। इसने जवाब दिया कि मैं आज रात तुझसे अपना किस्सा बयान करूंगी और तो मेरी माजरत कबूल कर लेगा। ये कहकर वो इससे लपट गई और अपनी बानही इसकी गर्दन में डाल दें और उसे बोसे देने लगी और उसे बिल्कुल अपना गरुयदा बना लिया और इससे विसाल का वादा किया और दोनों हंसते खेलते रहे, यहाँ तक कि दोनों के दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत ने घर कर लिया। हर रोज उनकी यही हालत रहती
और हर रात वो एक ही फर्श पर सोते, लेकिन जब वो विशाल का तालिब होता तो वो उसे टाल देती। इस पर 1 महीना गुजर गया और दोनों एक दूसरे की मोहब्बत से बेचैन हो गए और दोनों में से किसी के दिल में सब्र वो करार बाकी ना रहा। एक रात जबकि दोनों नशे में सो रहे थे, कानम ने अपना हाथ लड़की के जिस्म की तरफ बढ़ाया और इस पर हाथ फेरने लगा। हाथ फेराते फेराते वो अपना हाथ इसके पेट पर ले गया और फिर पीठ से उतरकर नाव तक। अब उसकी आंख खल गई और वो उठकर बैठ गई और अपने कपड़े टटोलने लगी और देखा कि वो बंधे हुए हैं और फिर सो गई। अब कानम फिर इस पर हाथ फेरने लगा और हाथ फेराते फेराते इसके अजराबंद तक पहुंच गया और इसका अजराबंद पकड़कर खींचा। लड़की की आंख खल गई और वो उठ बैठी और कानम इसके पहलू में बैठ गया। लड़की ने कहा कि तो क्या चाहता है? कानम ने जवाब दिया कि मैं तेरे साथ हमबस्तरी चाहता हूँ। इसने कहा कि अब मैं अपनी हालत तुझ पर जाहिर कर देना चाहती हूँ ताकि तुझे मालूम हो जाए कि मैं कौन हूँ और मेरा राज तुझ पर मुकम्मल खल जाए और मेरी माजरत तुझ पर जाहिर हो जाए। इसने कहा कि बहुत खूब। अब उसने अपनी कमीज का दामन फाड़कर अपना हाथ अपने अजराबंद की तरफ बढ़ाया और इससे कहा कि ए मेरे आका, जो इस अजराबंद पर लिखा हुआ है इसे पढ़। कानम ने अजराबंद अपने हाथ में लिया और देखा कि इस पर सोने के पानी से लिखा हुआ है, ए नबी के चचीरे भाई, मैं तेरी हूँ और तो मेरा। जब कानम ने ये अल्फाज पढ़े तो उसने अपना हाथ खींच लिया और इससे कहा कि अपना माजरा सुना। इसने जवाब दिया कि बहुत खूब सुन। मैं अमीर अल-मुमनीन की कनीज हूँ और मेरा नाम कुव्वत अल-क़लब है और अमीर अल-मुमनीन ने अपने महल में मुझे तरबियत दी है। जब मैं बड़ी हुई और खलीफा ने मेरी खूबियों और मेरे हुस्न व जमाल को जो खुदा ने मुझे अता किया है देखा तो उसे मुझसे मोहब्बत हो गई और उसने मुझे अपने लिए मखसूस कर लिया और मेरे रहने के लिए हरम सरा दी और मेरी खिदमत के लिए 10 कनीज़ें मुकर्रर कर दें। इसके बाद उसने मुझे ये जेवर दिए जो तो देख रहा है। एक रोज का वाकया है कि खलीफा कहीं बाहर गया हुआ था और जुबैदा खानम मेरी एक कनीज के पास आकर कहने लगी कि मुझे तुझसे एक जरूरत है। इसने पूछा कि ए मेरी आका, वो क्या है? इसने जवाब दिया कि तो जब तेरी आका कुव्वत अल-क़लब सो जाए तो या ये टुकड़ा भंग का इसके नथनों में डाल दीजियो और या इसकी शराब में डालकर पिला दीजियो। इसके बदले में तुझे इतना माल दूंगी कि तेरी उम्र भर के लिए काफी होगा। कनीज ने कहा कि बिसरो चश्म। ये कहकर उसने भंग ले ली और वो माल मिलने की उम्मीद में बड़ी खुश थी और वो पहले जुबैदा ही की कनीज थी। कनीज ने आकर मेरी शराब में भंग डाल दी और जब रात हुई तो मैंने वो शराब पी। भंग मेरे पेट में पहुंची ही होगी कि मैं जमीन पर गिर पड़ी और मेरा सर पांव से लग गया और मुझे बिल्कुल अपनी खबर ना रही क्योंकि मैं दूसरी दुनिया में पहुंच चुकी थी। जब जुबैदा की चाल चल गई तो उसने मुझे इस संदूक में बंद किया और गुलामों को चुपके से बुलाकर इन्हें रिश्वत दी और उसी तरह दरबानों को भी रिश्वत देकर मुझे गुलामों के हाथ इस रात भेजा जबकि तो खजूर के दरख्त पर था और इन्होंने जो कुछ मेरे साथ किया वो तूने खुद देखा है। मेरी निजात तेरे हाथों से हुई और तो ही ने मुझे इस मकान में लाकर मुझ पर बड़ा एहसान किया। बस ये है मेरा किस्सा। मुझे मालूम नहीं कि मेरे पीछे खलीफा पर क्या गुजरी, लिहाजा मेरी हालत पर रहम खा और मेरी तशहीर मत कर। जब खानम बिन अय्यूब ने कुव्वत अल-क़लब की बातें सुनी और उसे यकीन आ गया कि वो खलीफा की खवास है तो वो पीछे की हट गया और उसे खलीफा का डर लगा और वो मकान के एक कोने में तन्हा बैठकर अपने ऊपर लानत व मलामत करने लगा। वो अपनी हालत में मतफक्कुर था और अपने दिल को समझा रहा था और इस बात पर हैरान था कि इस इश्क में विसाल की कोई सूरत नहीं, यहाँ तक कि वो मोहब्बत की ज़ियादती की वजह से रोने और ज़माने के मजालिम की शिकायत करने लगा और उसने देखा कि किसी की तरफ मफर नहीं। पाक है वो ज़ात जो दिलों में मोहब्बत और महबूब को जगह देती है। अब कुव्वत अल-क़लब ने उठकर इसको गले से लगा लिया और उसके बोसे लेने लगी और इसकी मोहब्बत में दीवानी हो गई और अपने दिल का राज इससे कह दिया और ये कि वो उसे कितना चाहती है और इसकी गर्दन में दोनों बानें डालकर इसके बोसे लेने लगी, मगर वो खलीफा के डर से उसे रोकता था। इसके बाद वो थोड़ी देर तक बातें करते रहे और दोनों एक दूसरे के पीछे मर रहे थे, यहाँ तक कि सोयरा हो गया। कानम उठा और कपड़े पहनकर दस्तूर के मुवाफिक बाजार गया
और वहाँ से तमाम ज़रूरियात की चीज़ें लेकर घर आया और देखा कि कुव्वत अलकलब रो रही है। जब उसने कानम को देखा और रोना बंद कर दिया और मुस्कुरा कर कहने लगी कि ऐ मेरे दिल्ली महबूब, तूने मुझे अकेला छोड़ दिया। ये एक घड़ी जो मैंने तेरे फिराक में गुजारी मेरे लिए 1 साल के बराबर थी। तेरी मोहब्बत की ज़ियादती की वजह से मैंने अपना सारा कच्चा चट्ठा तुझसे बयान कर दिया है। अब उठ और पुरानी बातों को छोड़ और मुझसे अपना अरमान निकाल। इसने कहा कि औज़ बिल्ला, ऐसी बात नहीं हो सकती। कुत्ता शर की जगह नहीं बैठ सकता। मालिक का मालिक गुलाम के लिए हराम है। ये कहकर वो इससे अलग हो गया और फर्श के एक कोने पर बैठ गया और इसकी बेअतनाई की वजह से लड़की को उससे और ज्यादा इश्क हो गया। अब वो आकर इसके पास बैठ गई और उसके साथ मय नोशी और हंसी मजाक करने लगी। अब दोनों नशे में चोर हो गए और वो इस बात पर मर रही थी कि कानम इसके साथ हम बिस्तर हो। कानम रोने लगा और वो भी इसके साथ रोने लगी और रात तक दोनों शराब नोशी करते रहे। अब कानम उठा और उसने 2 फर्श अलहदा अलहदा बिछाए। कुव्वत अलकलब ने कहा कि ये दूसरा फर्श किसके लिए है? इसने जवाब दिया कि ये मेरे लिए और वो तेरे लिए है, और आज से हम दोनों इस तरह सोएंगे क्योंकि जो चीजें आका की हैं वो गुलाम के लिए हराम हैं। लड़की ने कहा कि ऐ मेरे आका, इन बातों को जाने दे, जो चीज होती है वो तकदीर से होती है। लेकिन उसने ना माना और लड़की के दिल में आग और भड़क उठी और इसका इश्क बढ़ गया और वो इससे लपट गई और कहने लगी कि खुदा की कसम, हम साथ साथ सोएंगे। मगर उसने जवाब दिया कि माज अल्लाह, और वो इस पर गालिब आ गया और सुबह तक अकेला सोया। इससे लड़की की मोहब्बत और ज्यादा हो गई और इसका इश्क और बढ़ गया। इस तरह से 3 महीने गुजर गए और जब कभी वो पेशदस्ती करती तो वो उसे रोक देता और कहता कि जो चीज मालिक की है वो गुलाम के लिए हराम है। ये माजरा इसके और कानम के दरमियान एक मुद्दत तक रहा और लड़की का अंदूह वो अलम बढ़ता गया, मगर कानम मारे डर के उसे हाथ ना लगाता। ये तो कानम बिन अय्यूब का किस्सा हुआ। अब जुबैदा बेगम का हाल सुनिए। जब उसने खलीफा की गैर मौजूदगी में कुव्वत अलकलब के साथ ये हरकत की तो वो हैरान थी और अपने दिल में कहती थी कि जब खलीफा आकर इसका हाल मुझसे पूछेगा तो मैं क्या कहूँगी और क्या जवाब दूंगी। ये सोचकर उसने एक बढ़िया को बुलाया जो उसके यहाँ नौकर थी और इससे अपना भेद बयान करके कहा कि कुव्वत अलकलब पर ये मुआमला गुजरने के बाद अब मैं क्या करूं। जब बढ़िया सारा वाकया समझ चुकी तो उसने कहा कि ऐ मेरी आका, खलीफा जल्द आने वाला है। एक बढ़ई को बल्लाकर हुक्म दे कि एक लकड़ी लेकर मर्दे की शक्ल बनाए और हम महल के बीच में एक कब्र खोदकर इसको इसमें दफन कर देंगे, और तो इस कब्र के ऊपर एक कमरा बनवायो और हम इसमें मोमबत्तियां और कंदीली जलाएंगे, और तो सारे महल वालों को हुक्म दे दीजियो कि काले कपड़े पहने और अपने गुलामों और कनीजों को हुक्म दे कि खलीफा सफर से वापस आए तो दहलीजों में पियाल बिछा दें। जब खलीफा दाखिल होगा तो पूछेगा कि क्या खबर है। वो जवाब दें कि कुव्वत अलकलब का इंतकाल हो गया, खुदा इसके बदले तुझे ज्यादा सवाब दे, और चूंकि हमारी आका इसकी बड़ी इज्जत करती थी इसलिए उसने उसे अपने महल में दफन किया है। खलीफा को इसकी मौत का बड़ा सदमा होगा और वो रोने लगेगा और उसके कुरान खत्म कराएगा और इसकी कब्र पर रातों को जागेगा। अगर उसने अपने दिल में कहा कि मेरी चचाजाद जुबैदा ने रश्क की वजह से मरवा डाला है या इस पर मोहब्बत का गलबा हुआ तो उसने कुव्वत अलकलब को कब्र से निकलवाया, तो इससे मत डरियो, क्योंकि जब लोग कब्र खोदकर इस तक पहुँचेंगे और खलीफा उसे इंसानी सूरत में देखेगा और वो कीमती कुफनों में लिपटी होगी, अगर उस वक्त खलीफा इस की सूरत देखने के लिए कफन उठाए तो उसे मना कीजियो, और कोई दूसरी औरत भी उसे मना करे और कहे कि इसके बदन का पोशीदा हिस्सा देखना हराम है, फिर इसे यकीन आ जाएगा कि वो मर चुकी है और वो उसे कब्र में वापस कर देगा और तेरा शक्र गुजार होगा और अनशा अल्लाह तो इस भंवर से निकल जाएगा। जब जुबैदा खानम ने उसकी बातें सुने तो उसे ठीक मालूम हुए और उसने उसे खिलत अता की और उसे बहुत सा माल देकर इससे कहा कि ऐसा ही करे। बुढ़िया ने फौरन काम शुरू कर दिया और बढ़ई से कहा कि वो एक पतला बनाए जिसका जिक्र किया जा चुका है। जब वो पतला बन चुका तो वो उसे जुबैदा खानम के पास लाई और उसने उसे कफन पहना कर दफन किया
और शमे और कंदीली जलाई और कब्र के पास कालीन बिछाए और खुद भी काला लिबास पहना और अपनी कनीजों को भी हुक्म दिया कि काला लिबास पहने। अब महल में ये मशहूर हो गया कि कुव्वत अल-क़लब का इंतकाल हो गया है। कुछ दिनों के बाद खलीफा सफर से लौटा और महल में दाखिल हुआ, लेकिन उसके दिल में कुव्वत अल-क़लब ही कुव्वत अल-क़लब थी और उसने देखा कि गुलाम और नौकर और कनीज़े सब के सब काले कपड़े पहने हुए हैं। इस पर वो सहम गया और जब वो महल में दाखिल हुआ तो देखा कि जुबैदा खानम भी सियाह पोश है। इसने उसकी वजह पूछी तो इससे कहा गया कि कुव्वत अल-क़लब का इंतकाल हो गया है। ये सुनकर खलीफा बेहोश हो गया और जब उसे होश आया तो उसने पूछा कि इसकी कब्र कहाँ है। जुबैदा खानम ने कहा कि अमीर अल-मोमिनीन, चूँकि मेरे दिल में इसकी बड़ी इज्जत थी इसलिए मैंने उसको अपने महल में दफन किया है। खलीफा सफर के कपड़े पहने कुव्वत अल-क़लब की कब्र की जियारत के लिए पहुंचा और देखा कि कालीन बिछा हुआ है और शमे और कंदीली रोशन हैं। ये देखकर उसने जुबैदा का शुक्रिया अदा किया, मगर वो इस बारे में हैरान था कि उसका एक दिल इसकी तस्दीक और एक दिल तकज़ीब करता था, और जब शुबह इस पर गालिब हवा तो उसने कब्र खुदूकर उसे निकाला। लेकिन जो ही उसने कफन देखा और उसे हटाना चाहा ताकि उसे देखे, खुदा से डरो, और बढ़िया ने लोगों से कहा कि उसे कब्र में रख दो। खलीफा ने फौरन फकीहों और कुरान ख़वानों को बुलवाया और इसकी कब्र पर कुरान ख़त्म कराए और इसकी कब्र पर बैठा रोता रहा यहाँ तक कि बेहोश हो गया। ये दस्तूर उसने 1 महीने तक जारी रखा। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाज़त मिली थी।